आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम अधिकार। अधिकार यानी क्या होता है? अधिकार होता है हमारा हक। ठीक है, अधिकार को बोलते हैं हक, जो जीवन जीने के लिए यानी जीवन यापन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आप ये समझो, अधिकारों का घोषणा पत्र जिस सूची में नागरिकों के अधिकारों को लिखा गया हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकतर जो लोकतांत्रिक देश होते हैं उनमें नागरिकों के अधिकारों को एक सूची में लिख दिया जाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। और देखो, अधिकारों का घोषणा पत्र, इसकी मांग किसने की थी? इसकी मांग की थी नेहरू जी। नेहरू जी ने की थी। उनकी एक समिति थी जिन्होंने इसकी मांग 1928 में की थी। ठीक है, नेहरू जी की समिति थी, उन्होंने 1928 में किया था इसकी मांग, अधिकारों के घोषणा पत्र की। अब देखो, पहले आता है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार होता क्या है? तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जो क्या होता है? संविधान में सूचीबद्ध होता है, यानी संविधान में लिखा हुआ होता है। और जिसे क्या होता है, इसकी गारंटी स्वयं जो है संविधान देता है, क्योंकि इसका कोई उल्लंघन अगर करता है तो हम उसके लिए क्या है? न्यायालय जा सकते हैं कि हमारे संविधान मतलब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है और उसे दोबारा से लागू करने के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मौलिक अधिकार, देखो पहले क्या थे? पहले 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया। ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप देख लेना। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये याद रखना आपको। तो अब देखो, 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक हटा दिया। ठीक है, तो उसके बाद कितने मौलिक अधिकार बचे? 6। हम वो 6 मौलिक अधिकारों को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए, उनका अनुच्छेद मतलब आर्टिकल कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार देखो क्या क्या है। फर्स्ट आता है समानता का अधिकार, जिसे हम समता का अधिकार भी कहते हैं। ये कहाँ से? 14 से 18 अनुच्छेद तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे 19 से 22 अनुच्छेद में रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें है? 23 से लेकर 24 आर्टिकल में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद में। ठीक है, अब देखो ये है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब इन सभी अधिकारों में से किसी भी अधिकार का अगर उल्लंघन हुआ है या उससे आपसे छीना जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? इस वाले मौलिक अधिकार से जो न्यायालय में है आप जा सकते हैं कि हमारा ये वाला अधिकार छीना है, या कोई सा भी जो छीना हुआ है या उल्लंघन हुआ है जिसका, तो उसके लिए आप न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। और जो न्यायालय है उसके लिए कुछ रिट जारी करती है, जिससे आपके लिए क्या होता है? वो दोबारा से लागू हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो कौन से में है? अनुच्छेद 32 में। तो आप देखो 30 और फिर डायरेक्ट 32 आ गया, 31 का आ गया। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार जो था 31 में ही था, अनुच्छेद 31 में। अब उसे हटा दिया गया तो डायरेक्ट हम क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 32। ठीक है, समझ गए आप? अब देखो पहला हम पढ़ेंगे समता यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देखो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून यानी विधि, कानून को विधि भी बोलते हैं, तो विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सभी समान है, ना कोई अमीर है ना गरीब है। जो क्रिमिनल है उसको सजा दी जाएगी, जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, कानून की नजर में सब एक समान है। अनुच्छेद 15, इसमें सामाजिक समानता की बात होती है, जिसमें क्या आता है? बिना किसी भी भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बगैर क्या होता है? समाज में उसे समानता मिलती है, सामाजिक समानता। ठीक है, 16वां देखो अवसर की समानता। इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक नियुक्तियां यानी जो नौकरी वोकरी होती है या जो जॉब की पोस्ट होती है उसमें क्या होता है? सभी को समान अवसर मिलते हैं।
ठीक है, सभी को क्या होता है, समान अवसर दिए जाते हैं। कि बस इसमें क्या है कि जो एसटी ओबीसी और ये एससी ओबीसी होते हैं, इन्हें क्या होता है, कुछ आरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है, उन्हें हम छोड़ दें तो सभी को क्या है, अवसर समान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 17 में देखो क्या है, अनुच्छेद 17 में भी क्या है, सामाजिक समानता है, लेकिन हमने इसमें क्या पढ़ा था कि लिंग जाति भेदभाव या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना करना, ठीक है, उसमें हम सामाजिक समानता देखते हैं। और इसमें सामाजिक समानता इस तरह से देखते हैं कि इसमें क्या होता है, छुआछूत का अंत हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, अस्पृश्यता नहीं देखी जाती, छुआछूत का अंत कर दिया गया है, तो उसकी बात करते हैं ये सामाजिक समानता में कि छुआछूत का अंत, ठीक है। अब देखो 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत के जैसे पहले क्या होता था कि जो मतलब बहुत से लोग होते थे तो अपने नाम के आगे राजा लगाते थे, परमेश्वर लगाते थे, ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो सब कोई नहीं कर सकता, तो बस क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया हो ऐसी उपाधियों का। लेकिन क्या हुआ इसमें, देखो याद रखने की बात है कि सैनिक और शैक्षिक यानी शिक्षा की जो उपाधियां हैं, ठीक है, तो उसे क्या है, उसे छोड़कर, यानी जो सैनिक सैनिक में है, सैनिक है, और जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा और सैनिक में जो भी उपाधियां दी जाती हैं उसे छोड़कर और सारी उपाधियों का कर दिया गया है, ठीक है। देखो स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहां से कहां तक बताया था मैंने आपको, 19 से लेके 22 अनुच्छेद तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या आता है, वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या आता है, देखो इसमें आता है भाषण देना, ठीक है, यानी संघ बनाना, संघ बना सकते हैं लेकिन क्या है, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक संघ बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी घूम फिर सकते हैं, इसमें आता है अनुच्छेद 19 में। और कहीं भी क्या कर सकते हैं हम, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कुछ भी क्या व्यवसाय अपना सकते हैं, बस वो व्यवसाय क्या हो कि इलीगल ना हो, ठीक है, ठीक, इसमें आता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में देखो अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, तो इसमें कुछ क्या होती है, कुछ बातें होती हैं, जैसे अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक अपराध के लिए क्या होगा, सिर्फ एक बार ही सजा दी जाएगी, ठीक है, उससे ज्यादा बार नहीं दी जाएगी। अगर क्रिमिनल को एक बार सजा दी गई है तो उसे दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, और अपराध के समय के अनुसार ही, ठीक है, जिस वक्त मतलब क्राइम हुआ है, ठीक है, उस वक्त जो कानून था उसके अनुसार ही उसे सजा दी जाएगी। यानी देखो कानून में भी परिवर्तन आता रहता है परिस्थितियों के हिसाब से, तो ठीक है, तो जिस हिसाब से जिस समय उसने क्राइम किया है क्रिमिनल ने, उसी अकॉर्डिंग, उस वाले कानून के अकॉर्डिंग ही उसे सजा दी जाएगी, ठीक है, ये याद रखना आप। और इसमें ये है कि क्या अपराध के लिए ना, मतलब जो अपराधी है, क्रिमिनल है, उसे क्या है, हम फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि तू अपने आप को ही वो गुनाह मान, ठीक है, कि तू अपना गुनाह कबूल कर, इसी के लिए हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये किसमें, अनुच्छेद 20 में। दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक ही बार सजा मिलेगी एक अपराध की, और अपराध के समय जो कानून था उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी, और जो है स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हम, ठीक है, किसी को। अब देखो अनुच्छेद 21 में क्या आता है, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी सभी को जीवन जीने का अधिकार है, तो वो क्या है, अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को हार्म कर सकता है, इसमें ये है, तो अपना जीवन जीने का अधिकार सभी को है। अनुच्छेद 22 में देखो क्या है, इसमें क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, तो क्या है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है, इसमें क्या होता है, जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे क्या है, उसे अपना अपराध जानने की पूरा अधिकार है, मतलब कि उसे बताना होगा पुलिस ऑफिसर को कि उसका अधिकार, मतलब उसने किया क्या है, किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि अब जैसे क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया है, व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ही क्या होगा, जो पास का मजिस्ट्रेट होगा उसे, क्रिमिनल को या फिर जो व्यक्ति है उसे वहां पर
ले जाना होगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना होगा। ये दो चीजें किसमें आती हैं? अनुच्छेद 22 में। फर्स्ट क्या था? गिरफ्तार व्यक्ति को उसका अपराध जानने का अधिकार है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर अंदर जो उसका निकटतम यानी पास में मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष ले जाना होता है। ये किसमें आ गया? अनुच्छेद 22 में, ठीक है। अब देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। इसमें क्या आता है? अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध, ठीक है। जो मतलब पहले मानव को क्या होता, खरीदा बेचा जाता था, उस पर रोक लगा दी गई है। बंधुआ मजदूरी होती थी, ठीक है, कि उन्हें मतलब जो बंधुआ बना दिया जाता था और उनसे सालों साल मतलब पीढ़ियों पीढ़ियों तक मजदूरी करवाई जाती थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अनुच्छेद 24 में है कि इसमें क्या कहा गया है? देखो 24 के अनुसार खदानों व कारखानों में छोटे बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध, ठीक है। छोटे बच्चों से मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि क्या होता है जोखिम वाले काम? क्या होते हैं? खदानों में होता है, ठीक है, कारखानों में होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को काम करना सख्त मनाही है। ये हो गया हमारा, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? शोषण के विरुद्ध अधिकार तक। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो गाइस प्लीज like, share and subscribe. Bye.